कुछ सवाल आपको लेकर उठ रहे हैं कि ईडी के 14 फोन 43 सिम कार्ड की थ्योरी दी गई। इसमें बताया गया कि 5 सिम कार्ड तो आप ही के नाम पर हैं। मनीष सिसोदिया को इतने फोन और सिम कार्ड की जरूरत क्यों पड़ी? प्योर झूठ है। मेरे घर से मेरे फ़ोन सीबीआई जब्त करके ले गई। उसके बाद जब मैं ईडी की कस्टडी में था, ईडी ने मेरे पास से जो फ़ोन मांगे वो भी मैंने उनको। शायद आपके पास अभी भी कोई नंबर नहीं है। नहीं, अभी मैंने हाल में 2 दिन पहले फ़ोन नंबर लिया है, एक नया फ़ोन लेके नया नंबर लिया, वो सब उन्होंने जब्त कर रखे हैं। तो ये सब एक झूठी कहानी सुनाई गई है, बना बना के। जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछता था, भाई ये तो बताओ, बोले सर ये आपको दिखा नहीं सकते, बस आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। ठीक है, फिर अब कोर्टों में बात करेंगे। ठीक है, एडिटर्स के पास में वापस आऊँ। कार्तिक, एक चीज़ बताइए, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कोई भी राजनेता भाग नहीं सकता है। अगर केजरीवाल जी को बेल नहीं मिलती है और आप भी उस वक्त उपलब्ध नहीं होते हैं कानूनी कारणों से, तो आम आदमी पार्टी किसकी अगुवाई में किस चेहरे पर चुनाव लड़ेगी दिल्ली का? देखिए, अगले पल का मतलब जीवन के बारे में फिलॉसफी है कि अगले पल का कहना गारंटी से तो कोई अगले पल की ज़िंदगी के बारे में भी ले सकता। पर जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो हमें साफ साफ कह रही हैं कि अरविंद जी भी अब मैटर ऑफ टाइम है, बाहर आने ही वाले हैं। और पूरा दिल्ली का चुनाव हमारी तैयारी अरविंद जी के फेस पे ही लड़ेंगे हम, और मेरी जो भूमिका है वो तो हम रखेंगे ही। पार्टी के सब कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर नहीं आ पाए, अगर अरविंद जी नहीं आ पाए बाहर किसी कारण, अगर मैं तो फिर अगर तो बहुत कुछ हो सकते हैं। अगर तो फिर कोई लिमिट नहीं है उसकी कि अगर ये नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ, तो उस वक्त जब जो नहीं होगा उसके हिसाब से तय करेंगे। राजेश जी, एक सवाल मेरा आपकी राजनीति पे है, विचारधारा पे भी आप समझिए इसे। किसी भी देश की, किसी भी राज्य की जो चुनी हुई सरकार है उसको तमाम लोग चुनते हैं, जैसे आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार। ऐसी चुनी हुई सरकार सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ाएगी, ये आप क्यों करते हैं? क्यों आप गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, कुरान का पाठ या बाइबल का पाठ नहीं करवाते हैं? देखिए, पढ़ाने में हम स्कूलों में तो नहीं पढ़ा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि अपनी अपनी निजी पारिवारिक मान्यताएं हैं, अपने अपने फॉलोइंग है। मैं बचपन से जो पढ़ता रहा, मेरी आस्था वहीं पढ़ने में होगी। मैं जिस मंदिर में या जिस भगवान के मंदिर में बचपन से जाता रहा, मेरी अपब्रिंगिंग में जो मेरी कोडिंग में भगवान, एक सेकंड, आस्थावश में जाऊंगा तो वहीं जाऊंगा, बाकी मैं कहीं जाऊंगा तो राजनीति होगी वो। लेकिन फिर भी मेरी आस्था गुरुद्वारे में भी है, मेरी दरगाहों में भी है, मेरी हर चीज़ में, मेरी कुरान में भी है, मेरी गुरु ग्रंथ साहब में भी है। और वहाँ सब कुछ मतलब ईश्वर एक है, उसकी सारी कॉन्सेप्ट पे है। लेकिन मैं जब राजनीति करने जाऊँगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा, मुझे लगता है मेरी पार्टी के लोग गुरुद्वारे में भी जाते हैं, मैं अमृतसर में जाता हूँ तो गुरु ग्रंथ साहब। चुनी हुई सरकार का सवाल था, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। चुनी हुई मेरा सरकार सवाल ये था कि जिस तमाम लोगों ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने आपको वोट दिए हैं, क्यों सिर्फ हनुमान चालीसा आपकी सरकार पढ़वाई? ये सवाल था। सरकार नहीं पढ़वाती, सरकार तो सब पढ़वा रही है। सरकार तो गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़वाती है। सरकार तो जब मदीना जाते हैं लोग वहाँ, उसमें भी सरकार सहयोग करती है। तो सरकार तो सब चीज़ों में, मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं सरकार सब में सहयोग करती है। मैं कहाँ जाता हूँ ये मेरी पारिवारिक और व्यक्तिगत आस्था है, और मैं किस मंदिर में जाता हूँ, किस गुरुद्वारे में मत्था टेकता हूँ, वो मेरी आस्था है। नीरजा मैम, सिसोदिया जी, अगर आपकी इंडिया अलायंस को देखा जाए, कांग्रेस सबसे पुरानी और अनुभवी पार्टी है, आम आदमी पार्टी सबसे नई और ऊर्जावान पार्टी है। लेकिन आप दोनों पार्टियों में प्रॉब्लम है, ये रिश्ता बहुत प्रॉब्लमैटिक है। कई लोग मानते हैं आप उनका विकल्प बनना चाहते हैं आगे जाके, आज तो वो स्थिति है नहीं। क्या प्रॉब्लम, मतलब इसका बेस क्या है इस प्रॉब्लम का? मैम देखिए, किन्हीं भी दो राजनीतिक पार्टियों में अलग अलग सोच है, अलग अलग कार्य करने का अंदाज है, इसीलिए वो दो पार्टियां, वरना तो एक ही होती, कोई भी दो पार्टियां होंगी। तो हम दो तो हैं ही, मतलब आप जितनी भी पार्टियां हैं वो सब अलग अलग ही हैं। तो अब जहां जरूरत पड़ती है वहां मिलके भी लड़ लेते हैं। अब जैसे दिल्ली में प्रयोग किया गया, तो तमाम विरोधों के जो भी हमारे अलग अलग होने के फैक्टर्स हैं, उसके बावजूद हम दिल्ली में मिलके लड़े, हम पंजाब में मिलके नहीं लड़े। तो कब कहाँ मिलके लड़ेंगे, इसको ऑन द टेबल बैठ के दोनों पार्टी के लीडर तय कर सकते हैं। और दिल्ली में नहीं होने वाला, हरियाणा में नहीं होने वाला, जहाँ मैटर करेगा। मैं अभी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होने वाला, और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि होने वाला है, हो सकता है। मैं कह रहा हूँ
दोनों पार्टी के लीडर चुनाव से पहले बैठ के बात करेंगे और हो सकता है तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। जैसे एक ही समय पे बैठ के दो राज्यों के लिए अलग अलग नीतियां आप कह रहे हो ओपन क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन है, इट्स नॉट हाँ भी नहीं दोनों है ना। स्टेट्स के लिए, किसी भी दिल्ली, चुनाव हरियाणा, किसी भी चुनाव के लिए